साथियों नमस्कार। आज की शुभ यात्रा में यूट्यूब के सभी दर्शकों का हार्दिक धन्यवाद, शुक्रिया। पांतजल योग सूत्र योग दर्शन विभूतिपात सूत्र 32 में कहते हैं, मूर्धा कपाल ज्योति में संयम करने से सिद्ध महात्माओं का दर्शन होता है। साथियों, सृष्टि का विकास सूक्ष्म से स्थूल की ओर हुआ है तथा स्थूल का पुनः सूक्ष्म में परिवर्तन हो जाता है। नष्ट कुछ भी नहीं होता, केवल रूपांतरण होता है। यह भौतिक सृष्टि स्थूल है, इंद्रिय गोचर है, किंतु इसके पीछे सूक्ष्म जगत भी है। यही सूक्ष्म जगत इस स्थूल जगत का आधार है। मित्रों, मृत्यु के बाद जीव का केवल स्थूल भौतिक शरीर छूटता है, किंतु उसका सूक्ष्म शरीर पुनर्जन्म का समय आने तक सूक्ष्म जगत में विद्यमान रहता है। इस शरीर के साथ उसका मन, बुद्धि, अहंकार, वासनाएं सभी कुछ रहती हैं। ये ही पूर्व जन्म का कारण बनती हैं। सवीज समाधि को उपलब्ध सभी साधक सिद्ध कहलाते हैं। इन्हें निर्वीज समाधि प्राप्त करने के लिए केवल एक जन्म की और आवश्यकता होती है। इन सिद्धों का जब तक जन्म नहीं होता तब तक ये पृथ्वी और स्वर्ग लोगों के बीच विचरण करते रहते हैं। इन्हीं को थियोसॉफी में मास्टर्स कहते हैं। ये गुरुओं के भी गुरु होते हैं। पृथ्वी पर जितने आत्मज्ञानी गुरु हैं वे इन्हीं से ज्ञान तथा निर्देश प्राप्त करते हैं। साथियों, इस पृथ्वी पर जहाँ भी आध्यात्मिक सेवा, सदाचरण, धर्म, उपासना, भक्ति आदि के संगठन होते हैं, उनको ये परोक्ष रूप से सहायता एवं निर्देश देते रहते हैं। ये सूक्ष्म जगत में रहकर भी इस स्थूल जगत की बड़ी सेवा करते हैं। पुराणों में जिन लोकों तथा भुवनों का वर्णन है वे सभी इस सूक्ष्म जगत के ही हैं, किंतु बुद्धिजीवी इन्हें इस स्थूल जगत में ढूंढते हैं, जिनके न मिलने पर वे कह देते हैं कि ये सब असत्य है तथा कई अपनी बुद्धि से इनकी भिन्न एवं प्रतीकात्मक व्याख्या करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाकर इन सूक्ष्म लोकों को भी दिखाया था। मृत्यु के बाद पुनर्जन्म होने तक सभी प्राणी इन्हीं सूक्ष्म लोकों में निवास करते हैं। अपने अपने कर्मों के अनुसार ये भिन्न भिन्न लोकों में रहते हैं, जहाँ ये सुख दुख का अनुभव करते हैं। इसलिए इनके स्वर्ग, नरक आदि अनेक नाम दिए हैं। जिस प्रकार पृथ्वी पर मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, किंतु उसे घर, परिवार, समाज, शासन आदि की व्यवस्था एवं अनुशासन में रहना पड़ता है, उसे दंड एवं पुरस्कार भी मिलता है। उसी प्रकार उसे सूक्ष्म जगत में भी किसी व्यवस्था एवं अनुशासन में रहना पड़ता है। साथियों, केवल मुक्त पुरुष ही स्वतंत्र रूप से रहते हैं, किंतु इन्हें भी नियमित अर्थात सृष्टि के नियमों के अधीन रहना ही पड़ता है। साथियों, सिद्ध महात्मा भी उसी सूक्ष्म जगत में लंबे समय तक रहते हैं, जिनका दर्शन भी किया जा सकता है। इस सूत्र में बताया गया है कि सिर के कपाल वाले भाग में एक छिद्र है, जिसे ब्रह्म रंध्र कहते हैं। यहाँ एक प्रकाशमयी ज्योति है
जो आत्मा का ही प्रकाश है। इस प्रकाश में संयम करने से उन सिद्ध महात्माओं के दर्शन होते हैं जो सूक्ष्म जगत में विद्वान हैं। साथियों, इस स्थिति में योगी उनका सानिध्य एवं सहयोग भी प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार योगी अन्य लोगों के भी दर्शन कर सकता है। स्वामी मुक्तानंद जी गणेशपुरी वाले ने अपनी पुस्तक चित्त शक्ति विलास में अपने समाधि के अनुभवों में ऐसे कई लोग एवं सिद्धों के दर्शन के अनुभव लिखे हैं। अन्य योगियों से भी इनके प्रमाण मिलते हैं। थियोसॉफी ने भी इनका सप्रमाण वर्णन किया है। भारत में लिखे गए सभी पुराण एवं आध्यात्मिक ग्रंथ इसी प्रकार समाधि में हुए अनुभवों के आधार पर लिखे गए हैं। साथियों, इसलिए ये ना तो स्थूल जगत में विद्वान हैं, ना स्थूल बुद्धि इन्हें समझ सकती है। भीतर की ज्ञान ज्योति के प्रकट होने पर ही इनका ज्ञान एवं दर्शन संभव है, जो इतना ही सत्य है जितना ये स्थूल जगत है, जितना ये स्थूल जगत है। साथियों, धन्यवाद, शुक्रिया। अगले सूत्र में आपसे फिर मिलते हैं।